जय श्री कृष्णा। अब हमारा अध्याय 10 कंप्लीट हो चुका है। चलिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे अभी तक? पहले ज्ञान विज्ञान बताया कि जगत कैसा है। 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया। आपने सुना ही होगा कि संसार क्या है। हर छोटी बड़ी चीज में हे अर्जुन मैं ही हूँ। सारी श्रेष्ठ चीज़ों में मैं ही हूँ। नदियों में गंगा मैं हूँ। वृक्षों में पीपल मैं हूँ। जो ऑक्सीजन देता है वो मैं हूँ। अंतिम में बोला ये सारा संसार योग माया है, यानी मैजिक है। ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है पर सत्य है नहीं। जब इसका आपको आभास हो गया, समझ आ गया, सुख भी प्रतीत होता है पर सुख है नहीं। आपने इतनी लाइफ में देखा होगा, सुख है नहीं, आभास होता है। वस्तुओं में सुख है नहीं। घूमने गए, फॉरेन टूर पे जाओ, कहीं भी जाइए आप, लेकिन क्या होता है? थक गए, परेशान हो गए, इतना भारी बैग उठाना पड़ा। आराम कहाँ पर है? अपने घर में। अपने घर आए, अपने बेड पर लेटे तो मिला ओहो स्वर्ग से सुंदर मेरा घर। किसी से मिले, किसी प्रिय से मिले, कितनी देर बैठाएंगे आप? कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितनी देर बैठाएंगे आप? थक जाओगे बैठा कर, बातें कर कर के। पोते से कितना प्यार होता है, सबको होता है नहीं होता है? सॉरी, पोते से बहुत मोह था। बैठाया गोदी में, दादा ने अपनी गोदी में बैठाया। आ बेटा बैठ जा। बैठा रहा बैठा रहा, कितनी देर बैठाओगे? फिर बोला भाई अब तू जा अपनी माँ के पास जा, अब मेरे पैर में हो गया दर्द, अब नहीं बैठा सकता मैं। संसार में टेम्परेरी सुख है, आनंद नहीं है। आनंद स्वरूप हम खुद हैं, है ही परमात्मा। मैं भी परमात्मिक स्वरूप हूँ। चाहना हमें दूसरों की होती है। जो हमसे अलग हैं उसे हम पाना चाहते हैं, जो हमसे अलग है उसे पाना चाहते हैं। जब है ही परमात्मा तो मन कहाँ जाएगा? अभी भगवान ने बताया ये सारा सौंदर्य मैं हूँ, ये शक्ति मैं हूँ, ये सारा तेज मेरा है। आपको कोई शक्तिशाली दिख रहा है, उसको पाना चाहते हैं। जो सुंदर दिख रहा है उसको पाना चाहते हैं। बोल रहे हैं जो दिख रहा है वो मैं हूँ। किसको पाना चाहेंगे? मिलना बिछुड़ना दो में होगा। जब दो है ही नहीं तो किसको पाना और किसको छोड़ना, किससे मिलना और किससे बिछुड़ना। द्वंद्व में दुख है, एक मानते ही चुनाव रहित हो जाते हैं। दो में चुनाव है, इसको प्यार करूं या इसको प्यार करूं। और जब है ये, सामने भी वही इधर भी वही, जब है ही एक तो चुनाव किसका करेंगे? ऑफिस से एक व्यक्ति पूछता है, हस्बैंड अपनी पत्नी से कहता है खाने में क्या है? बोलती है दो चॉइस है। बहुत खुश हो गया, भाई आ जाओ दो चॉइस है। बहुत खुश हुआ व्यक्ति, हस्बैंड। जब खाना खाने बैठा तो थाली में एक ही सब्जी थी। बोला तुमने तो दो चॉइस बोली थी, इसमें तो एक ही नज़र आ रही है। बोली मैंने बोला था खाना है तो खा लो, नहीं खाना तो छोड़ दो, मत खाओ, खुद ही बना लो, मैंने ये बोला था। संसार में आपकी चॉइस क्या होगी जब है ही एक? फिर मन कहाँ जाएगा? सौंदर्य बोला, ऐश्वर्य बोला, मैं हूँ। सब तो बताते हैं चले गए भगवान। पिछले अध्याय में कितना बताया? 10वें अध्याय में सब कुछ बताया, सब में मैं हूँ। दूजा भाव रहता नहीं है, इतना समझाया है डिटेल में। जब एक को पकड़ लिया फिर कोई झंझट है ही नहीं। रो पीट कर एक ही सब्जी है थाली में, खा लो, है ही एक। मन का कहीं ठिकाना ही नहीं मिलेगा, मन को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। कहाँ जाओगे?
जहाज का पंछी लौटकर वापस उस जहाज पे आता है। पूरे में समुद्र है पर जहाज का पंछी कहाँ जाएगा, लौटकर अपने जहाज पर ही आता है। कृष्ण लीला हो रही थी, गोपिकाएं थी, बहुत सुंदर सुंदर गोपिकाएं थी, सब देख रहे थे। कृष्ण लीला चल रही, बहुत सुंदर गोपिकाएं बनी हुई थी, सबको बहुत प्यारी लग रही थी, सब देख रहे थे। एक लड़के को राधा बहुत पसंद आ गई। अब नाटक जब खत्म हुआ, कृष्ण लीला जब खत्म हुई, समाप्त हुई, भाई बहुत सुंदर है, कौन है वो राधा, कौन है वो राधा, मुझे उससे मिलना है। एक चला गया पीछे, कैंप के पीछे जहाँ कृष्ण लीला हो रही थी, गया दौड़ता दौड़ता, पीछा करता करता। आप किसी से पूछा, भाई राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, जल्दी बताओ। बोला, एक व्यक्ति ने कहा वो है राधा। गया उसके पास, देखा तो वो तो लड़का है। अब उसका पीछा करेगा वो, लड़के को लड़की बना दिया था, राधा बना दिया था। अब अट्रैक्शन कहाँ है उसका, अब कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि खुद भी लड़का और सामने भी लड़का ही है, वो भी लड़का है। जो मैं हूँ सो तू है। जब लड़का ही लड़का है तो अट्रैक्शन खत्म हो गया, वापस लौट आया खाली। माया में उलझने के कारण अट्रैक्शन दिखता है। विभूति योग बताने का मतलब ही यही था। अर्जुन अटक रहा था। विभूति योग भगवान को ने क्यों बताया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन अटक रहा था, उलझ रहा था। भगवान ने बोला, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं अर्जुन, तो आपका संसार में मन कहीं जाएगा ही नहीं। संसार में पूर्णता नहीं है, खाली है। एक व्यक्ति गया जूता खरीदने के लिए, शाम हो गई, रात होने वाली थी। बहुत सारे जूते देखे, खुलवा लिए जूते, भाई ये भी ठीक नहीं आ रहा, ये भी फिट नहीं आ रहा, ये भी फिट नहीं आ रहा। अचानक में लाइट भी चली गई। अब लाइट चली गई, अब वो देख रहा है ऐसी। दुकानदार तो लाइट की व्यवस्था करने चला जाता है दुकानदार, लेकिन इतनी देर में वो चिल्लाया, पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया। दुकानदार बोला, शुक्र है, रात हो गई थी, इसे पसंद तो आया। वो टॉर्च दिया, मोमबत्ती ले कर के आया, देखो देखूं तो सही कौन सा जूता इसे पसंद आया है। बोला, लाइए लाइए दिखाइए कौन सा जूता आपको पसंद आया है। और जब देखा तो जूते के डिब्बे में पैर रख रखा था उसने, पैर डालकर बैठा हुआ था। ये संसार भी जूते का डिब्बा है, खाली, खाली है, खाली। कुछ नहीं है इसमें। इच्छाएं क्या हैं, खुद भी प्राप्त नहीं होगा। इच्छाएं क्या है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इनसे। एक इच्छा के बाद दूसरी लग जाती है, क्या प्राप्त होता है उसके बाद, दुख, नहीं मिलती है दुख, तो खाली है। प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए, पता भी है फिर भी इच्छा हो रही है। अज्ञानता है। पता कब चला कि वो जूते का खाली डिब्बा है, जब रोशनी हुई, प्रकाश में पता चला कि ये डिब्बा है, खाली है, जूता नहीं है इसमें। जब आपको भी ये समझ आ जाएगी, ये संसार खोखला है, खाली है, मिथ्या है, वास्तविकता नहीं है, ये स्वतः ही छूट जाएगा। फिर मन कहीं जाएगा नहीं, फिर मन अपना आप ही कहीं नहीं जाएगा। इतनी विविधता दिख रही हैं पर है एक ही, आश्चर्य है। इतने सारे दिख रहे हैं सृष्टि में पर है एक ही, आश्चर्य लगता है ना। क्यों वर्णन किया कि मैं ही हूँ, अर्जुन के मन में बैठ जाए कहीं, इसलिए वर्णन किया कि मेरी बातें अर्जुन के मन में बैठ जाएं। और समझाया भी कब अर्जुन को, जब पात्र समझा तब समझाया भगवान ने, तभी समझाया। पात्र नहीं समझते तो नहीं बताते अर्जुन को कुछ भी, सबको नहीं बताया। युद्ध के मैदान में तो सारे ही लोग थे, युधिष्ठिर भी अच्छे थे, धर्मात्मा थे, भीष्म पितामह को भी बता सकते थे। इतने सारे लोग युद्ध के मैदान में थे, ज्ञानी थे, समझदार लोग थे युद्ध के मैदान में, किसी को नहीं बताया। अर्जुन को बताया क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के कारण बता रहे हैं।
वरना नहीं बताते भगवान श्री कृष्ण। मिथ्या का एहसास होते ही आपके अंदर से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अर्जुन के अंदर पात्रता क्यों हुई? कि उसके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा थी। क्यों पात्रता हुई? उसके अंदर कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था। बिना श्रद्धा और विश्वास के ज्ञान आगे नहीं बढ़ता। जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं सीख सकते। जब तक ज्ञान श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम ज्ञान सीख नहीं सकते। भले भगवान श्री कृष्ण भले सारथी बने। अर्जुन ऊपर बैठा था, कृष्ण भगवान नीचे बैठे थे, पर वो ऊंच नीच के बैठने से नहीं होता कि वे ऊंचे हैं और मैं नीचा हूं। नहीं, मतलब पोस्ट तो अर्जुन की ऊंची थी, कृष्ण भगवान की नीची थी। सारथी थे, नीचे बैठे थे, पर उसके बावजूद भी श्रद्धा अगाध थी अर्जुन की। हमारे अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा तो आगे वाला जो भी कुछ कह रहा है हमारे ऊपर से निकल जाएगा, भीतर नहीं जाएगा। ये श्रद्धा और विश्वास हमारे भीतर जाने के लिए एक मार्ग बनाता है। ये श्रद्धा विश्वास एक मार्ग बनाता है हमारे अंदर जाने के लिए, ज्ञान जाने के लिए। जब तक ज्ञान भीतर नहीं पहुंचेगा तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं। एक चोर गया साधु की झोपड़ी में, उसको पता चला कि उसके पास पारस है। सोचा पारस थोड़े दिन के लिए ले जाता हूँ साधु की झोपड़ी से, उठा करके चोरी कर करके मैं मालो माल हो जाऊंगा। चोर था, चोरी करने पहुंच गया। सोचा इसके पास कोई अलमारी तो है नहीं जो मुझे बहुत देर लगेगी ढूंढने के लिए। झोपड़ी है, यूं ही मिल जाएगा पारस पत्थर। पर घंटों खोजता रहा, उसे मिला ही नहीं पारस। साधु भी एक आंख खोलकर देख रहा था। छोटी सी झोपड़ी थी, रात हो गई थी, उसकी नींद में खलल हो गई। चोर के आते ही देख रहा था, देखे ढूंढ लेता है, ढूंढता है या नहीं ढूंढता है। उसको पारस नहीं मिला, उलझ गया। घंटों हो गए, छोटी सी झोपड़ी है, इसने रखा कहाँ है? आखिर में सोचा इन्हीं से पूछ लेता हूँ। हिला करके साधु को उठाया, बैठाया, पूछता है आपके पास पारस पत्थर है, कहाँ रखा है? मैं तो ढूंढ करके थक गया। वो मुस्कुरा रहे थे, संत थे। बोला कहाँ रखा है तुमने? संत कहता है वो लोहे की डिब्बी दिख रही है, उसी में रखा है। भाई लोहे की डिब्बी में कैसे रखा है? लोहे की डिब्बी में पारस होता तो वह सोने की बन जाती। कहता है तूने मुझसे पूछा है तो विश्वास तो कर। खोला तो देखा पारस पत्थर कपड़े में लिपटा हुआ उस लोहे की डिब्बी में रखा है। वो कपड़ा हटते ही सोना बनेगा। तो हम भी गुरु के पास आते हैं पर उस कपड़े में लिपटे रहते हैं। कौन से में? अज्ञानता के कपड़े में लिपटे होते हैं, अश्रद्धा के कपड़े में लिपटे होते हैं। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। मान तो उसको सब देते थे, इज्जत सब देते थे। किसको? कृष्ण भगवान को। लेकिन अर्जुन जैसी नहीं देते थे। युधिष्ठिर भी इज्जत देते थे, दूसरे भाई भी इज्जत करते थे भगवान श्री कृष्ण का। ज्ञान दिया लेकिन केवल अर्जुन को, क्योंकि उसका मार्ग खुला था। गुरु श्रद्धा विश्वास का मार्ग खोल देता है, फिर ये ज्ञान आपके भीतर चलता चला जाएगा। ज्ञान की गंगा तो बहती रहती है, गुरु अपने विचार आपको देता रहता है। श्रद्धा नहीं होगी तो व्यक्ति वहीं रुक जाता है। ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। जब तक हम आत्मिक भाव में नहीं होंगे तब तक स्थिरता नहीं होगी। संसार तो विविधता है, उस विविधता में एक को खोज लेना, फिर मन कहीं चलेगा नहीं। संसार तो विविधता है, उस विविधता में एक को खोज लेना, फिर मन कहीं चलेगा नहीं। एक किसको? परमात्मा को। फिर मन स्वयं में स्थित होगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ।
पहले तो खोज हो, फिर गहराई में जाना पड़ता है। बाहर से हमें मोती नहीं मिलते, गहराई क्या है वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तत्वमसी। फिर बाहर कुछ भी हो रहा है, फिर हमारे अंदर हलचल नहीं होगी। सागर शांत होता है, लहरें ऊपर होती हैं, अंदर सागर शांत होता है। परिस्थितियाँ, व्यवहार, हालतें, शब्द सब बाहर होंगे, वो मुझको नहीं हिला पाएंगे। बाहर की परिस्थितियों से हम हिल रहे हैं, मतलब अभी हम गहराइयों में नहीं गए हैं। हलचल होती रहेगी। अपने आप को उस भाव में लाने का प्रयत्न करिए। भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ। पतंजलि में पूरे 8 अंग दिखाए हैं। यम, नियम, धारणा। हमारा पहले शरीर स्थिर हो, फिर उसके बाद इंद्रियां स्थिर होनी चाहिए। अभी तक चलाने का अभ्यास किया है, अब रोकने का अभ्यास कीजिए। अभी तक तो चलाते थे, मन को भी चलाना, शरीर को भी चलाना, इंद्रियां भी चलानी। अब रोकने का अभ्यास कीजिए, ब्रेक लगाने का अभ्यास कीजिए, कुछ देर अपने साथ बैठने का अभ्यास कीजिए, कुछ ना करने के भाव में आइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। पहले शरीर स्थिर कीजिए, फिर मन भी स्थिर कीजिए। शरीर स्थिर होगा तो मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। शब्दों में गया, व्यवहार में गया, वस्तुओं में गया, यही करते रहते हैं। कहाँ चला जाता है मन? शब्दों में चला जाता है। किसी ने कहा कुछ, बस लग गए शब्द, हो गए दुखी। किसी ने गलत व्यवहार किया, हो गए दुखी। देखिए अपने आप को। चर्च में जो पादरी बनते हैं या मौलवी बनते हैं, उन लोगों को 40 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक खिड़की से खाना दे देते थे, और रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होता था। रोशनी नहीं आती थी उस कमरे में। कभी उनका मन ना चले, बाहर का देखेंगे तो मन चलेगा। 40 दिन के बाद वो निकलता है, तब कहते हैं अब ये पादरी बनने के लायक है। माना ये हमारा मन की गति होती है, रोकने की 40 दिन लगते हैं मन को रोकने के लिए। इसको स्थिर होने में आपने तो 40 मिनट भी नहीं दिए होंगे, 40 सेकंड भी नहीं दिए होंगे, यहाँ तक कि 1 सेकंड तो दीजिए, कोशिश तो कीजिए। 1 सेकंड में भी मन भाग जाता है। ना करने के भाव में आइए। हर एक धर्म में सिखाते हैं स्थिर रहिए, स्थिर रहिए। स्थिरता आएगी तो मन डोलायमान होगा ही नहीं। ये है पूरे 10वें अध्याय तक का विश्लेषण जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।